राधे। प्यारे भक्तों, कभी आपने बिल्कुल अकेले बैठकर अपने जीवन की उन घटनाओं के बारे में सोचा है जिनका कोई उत्तर आज तक आपको नहीं मिला? कभी ऐसा लगा है कि आपने किसी का कभी बुरा नहीं किया, फिर भी जीवन ने आपको बार बार कठिनाइयों के रास्ते पर क्यों खड़ा कर दिया? और कभी ऐसा भी देखा होगा कि जिसने छल किया, जिसने झूठ बोला, जिसने दूसरों के विश्वास को तोड़ा, वही व्यक्ति संसार में सफल दिखाई देता है, सम्मान पाता है, सुख भोगता है। और तब मन के भीतर एक प्रश्न धीरे धीरे जन्म लेने लगता है, क्या वास्तव में कर्म का कोई फल होता भी है? यदि होता है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता? और यदि ईश्वर न्याय करते हैं तो फिर ये न्याय इतना मौन क्यों है? यही वो प्रश्न है जिसने युगों से मनुष्य को बेचैन किया है। यही वह रहस्य है जिसके उत्तर को पाने के लिए ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी और साधारण गृहस्थ तक अपने जीवन का बड़ा भाग चिंतन में बिताते रहे हैं। क्योंकि कर्म केवल हाथों से किया गया कार्य नहीं होता, कर्म तो मन की भावना भी है, वाणी से निकला प्रत्येक शब्द भी है, और वो मौन संकल्प भी है जिसे कोई दूसरा नहीं देख पाता, लेकिन परमात्मा स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। मनुष्य संसार से बहुत कुछ छिपा सकता है, स्वयं से भी छल कर सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता, क्योंकि कर्म की स्मृति समय से भी अधिक गहरी होती है, और समय उसी स्मृति को एक दिन फल बनाकर मनुष्य के सामने अवश्य रख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन उसके फल से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और यही वह नियम है जो इस संपूर्ण सृष्टि को मौन रूप से संचालित करता है। सूर्य प्रतिदिन उगता है, नदियां निरंतर बहती हैं, छतुएं बदलती रहती हैं, और उसी प्रकार कर्म का चक्र भी बिना रुके, बिना थके, बिना किसी पक्षपात के चलता रहता है। उसे न रिश्वत दी जा सकती है, न प्रार्थना से बदला जा सकता है, न शक्ति से दबाया जा सकता है, क्योंकि कर्म का न्याय किसी मनुष्य का बनाया हुआ नियम नहीं है, यह स्वयं ईश्वर की व्यवस्था है, और ईश्वर की व्यवस्था में भूल नहीं होती, केवल समय का अंतर होता है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यहीं से प्रारंभ होता है। मनुष्य सोचता है कि यदि आज मैंने अच्छा कर्म किया है तो कल उसका अच्छा फल अवश्य मिल जाना चाहिए, और यदि किसी ने बुरा किया है तो उसे तुरंत दंड मिलना चाहिए। लेकिन क्या प्रकृति कभी इतनी अधीर होती है? क्या बीज बोने के अगले ही दिन वृक्ष फल देने लगता है? क्या रात के समाप्त होते ही सूर्य उसी क्षण आकाश के मध्य में पहुंच जाता है? नहीं, हर प्रक्रिया का अपना समय होता है, हर परिवर्तन की अपनी गति होती है, और हर कर्म की अपनी परिपक्वता होती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल समय पर नहीं आता, कर्म का फल समझ पर आता है। जब मनुष्य उस फल को ग्रहण करने योग्य हो जाता है, तब जीवन स्वयं उसके सामने वह सत्य खोल देता है जिसे वह वर्षों से खोज रहा होता है। यही कारण है कि कभी कभी हम वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, हमारे आंसू व्यर्थ चले गए, हमारी ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं रहा। लेकिन उसी समय अदृश्य रूप से जीवन हमारे भीतर कुछ और बना रहा होता है, क्योंकि ईश्वर केवल परिस्थिति नहीं बदलते, वह पहले मनुष्य को बदलते हैं, और जब मनुष्य बदल जाता है तब वही परिस्थिति जो कभी दुख लगती थी एक वरदान बन जाती है। यही कर्म का सबसे सूक्ष्म रहस्य है। आपने शायद अपने जीवन में भी कभी ऐसा अनुभव किया होगा, कोई घटना जिसने उस समय आपको पूरी तरह तोड़ दिया था, वर्षों बाद वही घटना आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। उस समय आपने उसे अभिशाप समझा था, लेकिन बाद में जाना कि वही तो सबसे बड़ा आशीर्वाद था, और तब मन के भीतर एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि तब समझ आता है कि ईश्वर ने कभी अन्याय किया ही नहीं था। हमारी दृष्टि छोटी थी, इसलिए हम उनके निर्णय को समझ नहीं पाए। याद रखिए, हर आशीर्वाद फूलों की माला पहनकर नहीं आता, और हर शिक्षा कठोर दंड बनकर भी नहीं आती। कभी कभी ईश्वर आशीर्वाद को कठिन परीक्षा के वस्त्र पहनाकर भेजते हैं,
और कभी किसी कठोर परीक्षा के भीतर ऐसा आशीर्वाद छिपा होता है जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। इसीलिए जो केवल वर्तमान को देखकर निर्णय ले लेता है वह कर्म के रहस्य को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि कर्म का परिणाम केवल घटना नहीं होता, वह मनुष्य की चेतना का परिवर्तन भी होता है। सोचिए, यदि हर कर्म का फल उसी क्षण मिल जाए तो क्या इस संसार में धैर्य नाम की कोई चीज बच पाएगी? क्या विश्वास जीवित रह पाएगा? क्या मनुष्य कभी निस्वार्थ होकर किसी की सहायता करेगा? शायद नहीं। तब हर व्यक्ति केवल सौदे करने लगेगा। अच्छा कर्म इसलिए करेगा कि तुरंत लाभ मिल जाए। लेकिन श्री कृष्ण का मार्ग व्यापार नहीं है, वह तो समर्पण का मार्ग है, जहां कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि वही धर्म है, चाहे उसका फल आज मिले, वर्षों बाद मिले या अगले जन्म में ही क्यों न मिले। यही केवल बोलना या कार्य करना ही कर्म नहीं है। उचित समय पर मौन धारण करना, किसी स्वार्थ का त्याग करना और यहां तक कि किसी परिस्थिति के प्रति असंवेदनशील बने रहना भी कर्म की ही श्रेणी में आता है। प्रत्येक प्रतिक्रिया और प्रत्येक उपेक्षा अपने भीतर एक कर्म का बीज समेटे रहती है। निष्काम कर्म केवल यह कह देने से कि हमारा कर्म निष्काम है, वो वास्तव में निष्काम नहीं हो जाता। जब तक कोई भी कर्म पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर को अर्पित नहीं किया जाता, तब तक वो मनुष्य को कर्म के बंधनों में बांधे रखता है। वही कर्म जो अहंकार और फल की इच्छा से मुक्त होकर प्रभु को समर्पित किया जाता है, अंततः आत्मा को मुक्ति और मोक्ष के पथ की ओर अग्रसर करता है। शास्त्रों और संतों की वाणी में कर्म और उसके फल को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रभावशाली तथा प्रेरक उदाहरण दिए गए हैं। ये उदाहरण न केवल कर्म के नियम को सरलता से समझाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि प्रत्येक कर्म, चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल, उचित समय आने पर अपना परिणाम अवश्य प्रकट करता है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को अपने 73 जन्मों तक कोई ऐसा कर्म दिखाई नहीं दिया जिसके कारण उन्हें इतना कठोर कष्ट भोगना पड़े। फिर जब उन्होंने और गहराई से अपने कर्मों का चिंतन किया, तब 74वें जन्म का एक अत्यंत सूक्ष्म कर्म सामने आया। उस जन्म में उन्होंने एक टिड्डे के शरीर में कांटा चुभाया था। वही छोटा सा कर्म समय के साथ बाणों की शैया के रूप में उनके सामने लौटकर आया। ये प्रसंग हमें बताता है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल उचित समय की प्रतीक्षा करता है। इसी प्रकार धृतराष्ट्र के जीवन का कारण भी उनके पूर्व कर्मों से जुड़ा बताया गया है। कहा जाता है कि एक पूर्व जन्म में राजा रहते हुए उन्होंने 100 हंस के बच्चों का मांस खाया था। उसी कर्म के परिणाम स्वरूप इस जन्म में उन्हें अंधत्व का दोहक सहना पड़ा और अंततः अपने 100 पुत्रों के वियोग की असहनीय पीड़ा भी भोगनी पड़ी। कर्म का विधान न किसी को भूलता है और न ही किसी के साथ पक्षपात करता है। एक अन्य कथा में एक अपाहिज बालक के जीवन का कारण भी उसके पिछले जन्म के कर्म को बताया गया है। कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म में उसने एक कुत्ते की टांगों पर लोहे के डंडे से प्रहार किया था। वही कर्म समय के साथ उसके वर्तमान जीवन में उसी प्रकार के दुहक का कारण बन गया। ये उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हर कर्म, चाहे छोटा लगे, ही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल का निर्णय उस चेतना के हाथ में है जो संपूर्ण सृष्टि को एक साथ देखती है। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखते हैं। इसीलिए उनका न्याय कभी अधूरा नहीं होता, केवल हमारी प्रतीक्षा अधूरी लगती है। और यही प्रतीक्षा सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि प्रतीक्षा में ही विश्वास टूटता है, प्रतीक्षा में ही मनुष्य स्वयं पर संदेह करने लगता है, प्रतीक्षा में ही वो सोचता है कि शायद सत्य का कोई मूल्य नहीं है, शायद ईमानदारी व्यर्थ है, शायद छल करने वाले ही सफल होते हैं। लेकिन ठीक इसी क्षण जीवन हमारी आत्मा को परख रहा होता है
कि हम कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फल चाहिए, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा हृदय सत्य के साथ खड़ा रहना चाहता है। याद रखिए, ईश्वर का न्याय कभी शोर नहीं करता, वह मौन रहता है। इतना मौन कि कई बार मनुष्य उसे अनुपस्थित समझ बैठता है, लेकिन मौन का अर्थ अनुपस्थिति नहीं होता। जैसे धरती के भीतर दबा हुआ बीज बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है, फिर भी उसके भीतर जीवन का एक अद्भुत चमत्कार धीरे धीरे जन्म ले रहा होता है। उसी प्रकार हर कर्म का फल भी मौन की मिट्टी में पलता है। समय उसे सींचता है, परिस्थितियां उसे आकार देती हैं, और जब वो पूर्ण हो जाता है तब वो अचानक हमारे जीवन के द्वार पर खड़ा दिखाई देता है, मानो वो आज आया हो, जबकि उसकी यात्रा तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इसीलिए आज की इस पूरी यात्रा में हम केवल कर्म के फल की बात नहीं करेंगे, हम उस मौन की भी बात करेंगे जहां कर्म जन्म लेता है, उस प्रतीक्षा की भी बात करेंगे जहां विश्वास की परीक्षा होती है, और उस दिव्य न्याय की भी बात करेंगे जो कभी देर नहीं करता। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, समय मनुष्य का हो सकता है, लेकिन न्याय केवल परमात्मा का होता है, और जहां परमात्मा का न्याय होता है वहां भूल की कोई संभावना नहीं रहती। केवल सत्य, केवल धैर्य, और अंततः केवल कर्म का अटल फल ही शेष रह जाता है। कर्म की गहराई और उसके विविध स्वरूप, विचार भी कर्म है। केवल हाथों से किए गए कार्य ही कर्म नहीं कहलाते, बल्कि मन में उठने वाला प्रत्येक भाव, हर विचार और प्रत्येक इच्छा भी कर्म का ही रूप है। वास्तव में इन्हीं सूक्ष्म कर्मों का प्रभाव सबसे अधिक गहरा होता है, और इन्हीं का फल मनुष्य के जीवन पर सबसे दूरगामी असर छोड़ता है। मौन और त्याग यह बड़ा अपना प्रभाव अवश्य छोड़ता है। अब एक ऐसा उदाहरण जो ये बताता है कि करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी जरूरतमंद को प्रेम और दया से दिया गया एक साधारण सा गिलास दूध भी वर्षों बाद जीवन बचाने वाले उपचार या प्रत्याशित सहायता के रूप में लौट सकता है। इसीलिए कोई भी सदकर्म छोटा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था में प्रत्येक शुभ कर्म का अपना निश्चित मूल्य होता है। दन कुनु दो बताता रहतान, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा है, धर्म के मार्ग पर चलता है, तो फिर उसके जीवन में दुहक और कठिनाइयां क्यों आती हैं। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में समझाया कि मनुष्य को जो दिखाई देता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। जीवन का दृश्य भाग बहुत छोटा है, जबकि कर्म का वास्तविक लेखा उससे कहीं अधिक व्यापक होता है। एक कथा में एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति मंदिर गया, जहां उसे अपमान भी सहना पड़ा और चोट भी लगी। उसी समय एक चोर को चोरी के माध्यम से धन प्राप्त हो गया। देखने वालों को लगा जैसे संसार में न्याय ही नहीं है। लेकिन जब इस रहस्य का उत्तर पूछा गया, तब यमराज ने बताया कि उस धर्मात्मा व्यक्ति की उस दिन मृत्यु निश्चित थी, किंतु उसके संचित पुण्यों ने मृत्यु को केवल एक छोटी सी चोट में बदल दिया। दूसरी ओर उस चोर के भाग्य में तो राज सिंहासन लिखा था, किंतु उसके पापों ने उस महान फल को घटाकर केवल चोरी से प्राप्त थोड़े से धन तक सीमित कर दिया। यही कर्म का सूक्ष्म न्याय है जो बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि शुभ कर्मों का फल अत्यंत गहराई से तैयार होता है, इसीलिए उसे प्रकट होने में समय लग सकता है, जबकि बुरे कर्मों का प्रभाव कई बार सतही स्तर पर होता है, इसलिए उनका परिणाम जल्दी दिखाई देने लगता है। इसी कारण कभी भी केवल वर्तमान परिस्थिति देखकर यह निर्णय नहीं करना चाहिए कि किसे न्याय मिला और किसे नहीं, क्योंकि कर्म का विधान समय से नहीं बल्कि पूर्णता से कार्य करता है, और जब उसका समय आता है तब प्रत्येक कर्म अपने योग्य फल के साथ मनुष्य के जीवन में अवश्य लौटता है। भाग्य स्वयं के कर्मों का प्रतिबिंब है। बहुत से लोग जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं,
लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि भाग्य को कोसने से कभी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब है। आज जो परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हैं, वे कहीं न कहीं हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम हैं। इसलिए भाग्य को बदलने का सबसे सरल मार्ग अपने वर्तमान कर्मों को बदलना है, क्योंकि भविष्य का भाग्य आज के कर्मों से ही निर्मित होता है। दूसरों को हृदय से क्षमा कर देना सबसे श्रेष्ठ कर्मों में से एक माना गया है। क्षमा केवल सामने वाले को मुक्त नहीं करती, बल्कि हमारे अपने मन को भी क्रोध, द्वेष और पीड़ा के बंधनों से मुक्त कर देती है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अन्याय के सामने हमेशा मौन रह जाए। श्री कृष्ण स्पष्ट संकेत देते हैं कि जहां अधर्म बढ़ रहा हो, वहां भय या स्वार्थ के कारण चुप रह जाना केवल कमजोरी नहीं, बल्कि एक प्रकार का अपराध भी है। क्योंकि जब सज्जन मौन हो जाते हैं, तब अन्याय को और अधिक बढ़ने का अवसर मिल जाता है। इसलिए जहां क्षमा आवश्यक हो, वहां क्षमा कीजिए, और जहां धर्म की रक्षा आवश्यक हो, वहां सत्य के साथ दृढ़ होकर खड़े रहिए। प्रकृति का नियम बहुत स्पष्ट है, जो बीज बोया जाता है, अंततः वही वृक्ष बनकर उगता है। यदि आज जीवन में सुख है, तो वह किसी पुराने सद्कर्म का परिणाम हो सकता है, और यदि आज दुहक का सामना करना पड़ रहा है, तो संभव है वह किसी बीती हुई भूल, किसी अनजाने कर्म या किसी पुराने निर्णय की छाया हो। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति से निराश होने के बजाय अपने आज के कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, क्योंकि जो बीज आज बोए जाएंगे, वही आने वाले समय में आपके जीवन की नई दिशा और नया भाग्य बनेंगे। कर्म का नियम कभी बदलता नहीं, वह केवल उचित समय पर अपना सत्य प्रकट करता है। अंत में श्री कृष्ण हमें यही दिव्य संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्म में सत्य, ईमानदारी और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, और उसके परिणाम को पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के साथ ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित है, जबकि उसके फल का निर्णय परमात्मा की दिव्य व्यवस्था के अधीन होता है। हम जीवन भर धन कमाने में, सम्मान पाने में और अनेक प्रकार की उपलब्धियां अर्जित करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है, तब इनमें से कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाती। न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, और न ही संसार की कोई भौतिक संपत्ति। उस अंतिम यात्रा में यदि कोई चीज हमारे साथ चलती है, तो वह केवल हमारे कर्म होते हैं। वही हमारे वास्तविक परिचय बनते हैं, वही हमारे जीवन का सच्चा प्रमाण होते हैं, और वही ये निर्धारित करते हैं कि हमारी आत्मा आगे किस दिशा में अग्रसर होगी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। संसार आपको आपके नाम, आपके पद या आपके वैभव से याद रखे या न रखे, लेकिन ईश्वर आपको सदैव आपके कर्मों से ही पहचानते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो जिसमें प्रत्येक कर्म सत्य से प्रेरित हो, करुणा से भरा हो, धर्म के मार्ग पर आधारित हो, और अंततः पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु को अर्पित कर दिया जाए। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, यही सच्चा धर्म है, और यही मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग भी है। अंततः श्री कृष्ण हमें यही दिव्य शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्म में सत्य, ईमानदारी, 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 करुणा और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, और उसके प्रत्येक परिणाम को बिना किसी अहंकार के, पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन उसके फल का निर्णय केवल परमात्मा की दिव्य व्यवस्था के अधीन होता है। आज का मनुष्य अपने पूरे जीवन में
धन कमाने, नाम कमाने, प्रतिष्ठा पाने, प्रशंसा प्राप्त करने में लगा रहता है, वह सोचता है कि यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन समय का एक नियम है जो कभी नहीं बदलता। एक दिन जब जीवन की अंतिम संध्या आएगी, तब न धन साथ जाएगा, न महल, न पद, न प्रसिद्धि, न संबंध, और न ही वह सब जिसे पाने के लिए मनुष्य ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उस अंतिम क्षण में केवल एक ही वस्तु ऐसी होगी जो आपकी आत्मा के साथ चलेगी, और वह होंगे आपके कर्म। वही आपके जीवन का वास्तविक लेखा होंगे, वही आपकी सच्ची पहचान बनेंगे, और वही यह तय करेंगे कि आपकी अगली यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ेगी। याद रखिए, संसार आपको आपके नाम से जान सकता है, आपके पद से पहचान सकता है, आपके वैभव की प्रशंसा कर सकता है, लेकिन परमात्मा आपको केवल आपके कर्मों से पहचानते हैं। उनके दरबार में न धन का मूल्य है, न बाहरी रूप का, न ऊंचे पद का, और न ही किसी प्रकार के दिखावे का। वहां केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि जब तुम्हें अवसर मिला था, तब तुमने अपने कर्मों से संसार को क्या दिया? तुमने कितने टूटे हुए हृदयों को सहारा दिया, कितनों के आंसू पोंछे, कितनों को क्षमा किया, और कितनी बार अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म का साथ दिया। यदि आपके कर्मों में सत्य था तो समय चाहे जितनी देर लगाए, उनका फल अवश्य लौटेगा। यदि आपके कर्मों में करुणा थी तो वह करुणा किसी न किसी रूप में आपके जीवन को अवश्य प्रकाशित करेगी। और यदि आपके कर्मों में छल, अहंकार या किसी के प्रति अन्याय था, तो उसका परिणाम भी एक दिन अवश्य आपके द्वार पर आएगा। क्योंकि कर्म कभी रास्ता नहीं भूलते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो निराश मत होइए। यदि आपकी अच्छाई का सम्मान अभी तक नहीं हुआ तो अपना मार्ग मत बदलिए। यदि आपके त्याग को किसी ने नहीं समझा तो अपने हृदय को कठोर मत बनने दीजिए, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। आपका प्रत्येक आंसू, प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक निस्वार्थ प्रयास और प्रत्येक सच्चा कर्म उनकी दिव्य व्यवस्था में सुरक्षित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कर्तव्य केवल इतना है कि वो बिना भय के, बिना लोभ के, बिना अहंकार के धर्म के मार्ग पर चलता रहे। फल कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा और कितना मिलेगा, इसका निर्णय मनुष्य नहीं, स्वयं समय और परमात्मा करते हैं। और जहां परमात्मा निर्णय लेते हैं वहां न भूल होती है, न अन्याय, और न ही किसी प्रकार का पक्षपात। इसीलिए आज से एक संकल्प कीजिए कि आप अपने कर्मों को बदलेंगे, क्योंकि जब कर्म बदलते हैं तब विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो स्वभाव बदलता है, स्वभाव बदलता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है, और जब जीवन की दिशा बदल जाती है तब वही भाग्य जिसे कभी हम दोष देते थे हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। याद रखिए, इस संसार में हर बोया हुआ बीज एक दिन अवश्य अंकुरित होता है। हर शुभ कर्म किसी न किसी रूप में लौटता है। हर अन्याय अपने परिणाम तक पहुंचता है, और हर सच्चे हृदय को एक दिन उसका न्याय अवश्य मिलता है। यही कर्म का सनातन नियम है, यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है। दर्शत ब्रकारना मनत्तप, मनत्तप ब्रकारना, मनत्तप ब्रकारना, मनत्तप ब्रकारना। तो अपने कर्मों को इतना पवित्र बनाइए कि जब जीवन की अंतिम सांस आए तब मन में कोई पछतावा न रहे, आपकी आंखें बंद हों लेकिन आत्मा मुस्कुरा रही हो, क्योंकि आपने जीवन केवल जिया नहीं बल्कि धर्म के अनुसार जिया। आपने केवल सफलता नहीं पाई बल्कि अपने कर्मों से अपना चरित्र बनाया, और अंत में यही चरित्र, यही सत्य और यही कर्म आपकी सबसे बड़ी पहचान बनकर सदा सदा के लिए आपके साथ चलेंगे। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही जीवन का सार है, और यही वो अमर सत्य है जिसे जान लेने वाला मनुष्य परिस्थितियों से नहीं डरता,
समय से नहीं हारता और कर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। राधे राधे।